बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी शामी कबाब की मज़ेदार सी रेसिपी। तो आए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले आपने प्रेशर कुकर में जी ऐड कर दिया अपना बोनलेस जो है वो चिकन। यहाँ पे मैंने हाफ़ जो है वो सीना लिया था। आप लोग इसके लिए जो है वो थाई भी यूज़ जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जी ऐड की थी 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज, और साथ ही मैंने ऐड कर दी थी चने की दाल। इसको मैंने 2 घंटे जो है वो भिगो के रखा हुआ था जी। तो अब इसमें हमने ऐड करने स्पाइसेस, जिसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जी नमक का, और जी यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून ली थी मिर्चों का जी। अब आपने डाल देनी है 4 से 5 लौंग, और जी यहाँ पे जाएगा 1 दालचीनी का टुकड़ा जी। यहाँ पे ऐड की मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया जी। तो अब आपने ऐड कर देनी है हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का, 1 इसमें टेबलस्पून जाएगा जी ज़ीरे का, और जी यहाँ पे जाएंगी 2 से 3 बड़ी इलायची, और जी यहाँ पे हमने ऐड कर देने हैं 2 से 3 करी पत्ते, और यहाँ पे जाएगी जी 2 छोटी इलायची, और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड की थी दरा मिर्च जी। अब आपने ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे 2 से 3 जाएंगी हरी मिर्चें जी। तो अब आपने इसमें ऐड कर देना है पानी आप लोग अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा कि जिसमें आपकी दाल भी गल जाए और आपकी शामी टिक्कियाँ भी बिल्कुल बन के रेडी हो जाएं। तो जी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया पानी, और अब हमने इसमें ऐड कर देना है हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का, और जी अब हमने इसको जो है वो ढक्कन लगा के तकरीबन 20 मिनट्स हमने इसको लो फ्लेम पे जो है वो पकने देना है जी। तो यहाँ पे ये 20 मिनट्स के बाद हमारी जो चने की दाल की शामी टिक्कियाँ थी वो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ही रेडी थी। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बर्तन में, और जी इसके अंदर से जो भी खड़े मसाले हैं अब आप लोग उसको साइड पे निकाल के फेंक लीजिएगा, क्योंकि अंदर इसका जो है वो टेस्ट आपका सारा मिक्स हो चुका है। तो जी मैं यहाँ पे सारे जो खड़े मसाले थे वो उसको मैं निकाल लूँगी। अब आपने अपने इस जो मिक्सचर को आपने ब्लेंडर में कर लेना है ब्लेंड। इससे ये होगा कि आपकी शामी टिक्कियों का टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आएगा जी। तो अब मैं इसको ऐड कर लूँगी ब्लेंडर के अंदर जी। तो अब हमने इसको कर लेना है चॉप। तो यहाँ पे मैं अपनी शामी टिक्कियों को जो है वो कर रही हूँ चॉप। अब आपने इसमें 1 से 2 जो है वो पीसीस आपने इसमें डाल देने हैं ब्रेड के, और इसको भी आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स। आप लोग भी इस तरीके से शामी टिक्कियों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और जी यहाँ पे मेरा जो शामी टिक्कियों का ये बैटर था ये बिल्कुल ही बन के जो है वो रेडी हो चुका था। अब जी जब आपका बैटर अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो आप लोग इसकी शामी टिक्कियों की शेप बना के रख लीजिएगा। तो जी ये थी मेरी शामी टिक्कियों की फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।